सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 के एडमिशन के लिए आपको ऐप के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे आपको उसके बाद आवेदन फॉर्म भरना है, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ऐप के माध्यम से मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा और आप उसके बाद इसी तरह से आप भी एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कर देंगे। होम पेज पे आपको रजिस्टर्ड का ये ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इंस्ट्रक्शन इस तरह से आते हैं, एग्री करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन की ये आ जाती है। ऊपर लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, तो इस तरह से आपके ये चेंज हो जाएंगे। तो आपने ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ एग्री पे आप क्लिक कर देंगे। एग्री पे क्लिक करने के बाद आपका ये आगे बढ़ने वाला ये ऑप्शन जो है खुल जाएगा। आगे बढ़ने पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ अंग्रेजी में ही केवल जानकारी भरनी है, जो भी जानकारी ये पूछेगा। और उसके बाद दूसरा जो यहाँ जो दिशा निर्देश दिया हुआ है, यहाँ जो जानकारी आप सबमिट करेंगे उसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। बच्चे का पहला नाम आप डालेंगे, पहला नाम यहाँ डाल देंगे, इस तरह से पहला नाम डालेंगे। सेकंड नेम अगर है, कुछ मध्य नाम है तो वो डालेंगे, वरना आप सरनेम डाल देंगे। सरनेम नहीं है तो छोड़ देंगे। तो हम यहाँ डाल देते हैं। सेकंड नेम डालने के बाद पूछेगा बच्चा दिव्यांग है, हाँ या नहीं। तो हाँ या नहीं पे जो भी है वो क्लिक कर देंगे। हाँ पे क्लिक करेंगे तो बाद में आपको इसका डॉक्यूमेंट भी जमा कराना होगा। जब एडमिशन के लिए आप जाएंगे तो आप जो भी है वो इसमें डाल देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से डालेंगे। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ डाल देनी है। तो हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमने ये डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद यहाँ सेकंड जो ऑप्शन पूछता है, क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा या पौत्र पौत्री है। तो यहाँ ऑप्शन आपको मिलते हैं। नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो यानी नहीं, और चाइल्ड ऑफ वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय, यानी कि जो बच्चा है वो केवीएस में काम करता है, कोई कर्मचारी उसका बच्चा है। इसी तरह और भी यहाँ ऑप्शन है, तो वो आपने देख लेना है कौन सा ऑप्शन आप पे एप्लीकेबल होता है। तो हम यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं क्योंकि नहीं है। ईमेल एड्रेस आपको डालना ज़रूरी है। ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे, ईमेल एड्रेस अपना डाल देंगे इस तरह से। ईमेल एड्रेस इस तरह से डाल देंगे दोस्तों। उसके बाद इसे यहाँ मोबाइल नंबर हमें डालना है। मोबाइल नंबर हम डाल देंगे इस तरह से। ये हमने मोबाइल नंबर भी डाल दिया है। अब हमें कैप्चा कोड यहाँ डालना है। तो कैप्चा कोड आप देख सकते हैं, ये कैप्चा कोड आप इसी तरह डालेंगे जिस तरह यहाँ दिखा रहा है। कैप्चा कोड डालने के बाद दोस्तों इसे हम रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा जो मोबाइल नंबर हमने जो इसमें दिया है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP हमें यहाँ सबमिट करना है। तो आप देख सकते हैं OTP हमारा आ चुका है। OTP आने के बाद दोस्तों हमें कैप्चा कोड यहाँ डालना है। ये जो कैप्चा कोड यहाँ दिख रहा है, ये कैप्चा कोड हम डाल देंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद दोस्तों हम वेरीफाई कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर एक मैसेज आ जाता है, आपने केंद्रीय विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए इस पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण यानी साइन अप किया है। बच्चे का नाम आ जाता है, लॉगिन कोड आ जाता है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, पंजीकृत मोबाइल नंबर, और साथ में आ जाता है किसी के साथ में लॉगिन कोड साझा न करें। लॉगिन कोड के उपरांत या उपरोक्त विवरण जो पंजीकृत जो मोबाइल नंबर और बच्चे की जो जन्म तिथि है, तीनों जानकारी एक साथ पोर्टल में लॉगिन करने के लिए उपयोग किया जाएगा। भविष्य में उपयोग के लिए इस पृष्ठ को सहेजें और प्रिंट करके रखें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दें अपने पास इस तरह से। ये हमने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है पंजीकरण विवरण का। इसमें हमारा लॉगिन कोड है, डेट ऑफ बर्थ है, इसके माध्यम से हमने जो है लॉगिन करना है।
अब यहाँ गो टू लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। लॉगिन कोड हमारा आ गया है। यहाँ अब मोबाइल नंबर हम डाल देंगे अपना, जो हमने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो किया है। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों हमें डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हम कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे इस तरह से। अब दोस्तों कैप्चा कोड जब हम डाल देते हैं तो हम लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। अब ये हमारा जो फॉर्म है, ये जो आवेदन फॉर्म है, ये हमारे सामने खुल के आ चुका है। अब ये ओपन हो चुका है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें डालनी है वो 5 स्टेप में पूरी होंगी। जो भी ये फॉर्म है ये 5 स्टेप में पूरा होगा। पहला जो इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन का स्टेप है, इसमें नाम वगैरह आता है। तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो जानकारी हमने दी है वो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। अब इसमें जो जो जानकारी बाकी मांग रखी है वो हम इसमें डालते जाएंगे। तो सबसे पहले जेंडर पूछ रहा है, तो जेंडर हम सिलेक्ट कर देंगे। जाति पूछ रहा है, तो इसमें से आपका जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप SC ST OBC NCL में अप्लाई करते हैं तो आपको बाद में इसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको सबमिट करना होगा। तो हम जर्नल में क्लिक कर देंगे। जर्नल हमने क्लिक कर दिया है। अब इसमें पूछ रहा है कि अगर इकलौती कन्या संतान श्रेणी के तहत आवेदन करना चाहते हैं, हाँ या नहीं। तो इसमें अगर आप हाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको जो 100 रुपये का जो एफिडेविट है वो आपको स्कूल में एडमिशन के लिए जाएंगे तो एफिडेविट वहाँ आपको जमा करवाना होगा। इसमें आपको लगाना नहीं है। उसी के साथ दोस्तों जैसे आप इकलौती कन्या संतान पे हाँ करते हैं तो यहाँ जुड़वा ट्रिपलेट बहनें भी आवेदन कर रही हैं। अगर हाँ करेंगे तो यहाँ एक कोड आएगा आपके पास। अगर आपने कोड नहीं किया है, कोड नहीं बनाया है, तो जनरेट लिंकिंग कोड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये आएगा, इसे आप ओके कर देंगे तो ये कोड आपका यहाँ आ चुका है। तो दोस्तों बाद में यही कोड आपका, अगर आपकी जो दूसरी जुड़वा बहन है तो उसमें भी आप यही सब प्रोसेस करेंगे। इकलौती कन्या संतान हाँ पे, जुड़वा या ट्रिपलेट पे हाँ करेंगे और यही कोड फिर यहाँ डालेंगे। तो हम इसको नहीं पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने आपको बताने के लिए किया है। उसके बाद दोस्तों परिवार का आय वर्ग ये पूछेगा। परिवार का आय वर्ग कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं है तो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS है तो सेकंड पे क्लिक करेंगे। गरीबी रेखा से नीचे हैं तो BPL पे क्लिक करेंगे। तो अगर हम इस पे क्लिक कर देते हैं तो BPL प्रमाण पत्र का क्रमांक हमें डालना होगा। BPL प्रमाण पत्र कब जारी हुआ वो डालना होगा। EWS या BPL प्रमाण पत्र जारी करता जो प्राधिकरण है कौन सा है यहाँ हमें डालना होगा। इसी तरह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी सेम रहेगा। और कम वर्ग आय के अंतर्गत नहीं आते हैं पे क्लिक करेंगे तो ये सारे हट जाएंगे। तो दोस्तों ये मैं आप सभी लोगों को बताने के लिए पूरी जानकारी इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ब्लड ग्रुप पूछेगा। ब्लड ग्रुप अगर आपको नहीं पता तो इसे छोड़ देंगे, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद इसे नेक्स्ट करेंगे। अगर आप सेव करना चाहते हैं यानी कि जब आप दोबारा इसमें लॉगिन करेंगे तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन से ही आपका फॉर्म शुरू होगा। तो हमें पूरा फॉर्म भरना है इसलिए हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों दूसरा जो स्टेप है पेरेंट डिटेल का जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। इसी फॉर्म का आवेदन फॉर्म का दूसरा स्टेप है ये। इसमें शीर्षक, पूर्ण नाम, राष्ट्रीयता, आवासीय पता, निवास का देश, निवास का स्थान और शहर कम से कम एक अभिभावक के लिए अनिवार्य है। ये आपको ध्यान रखना है। शीर्षक हम चुन लेंगे। शीर्षक यानी श्रीमती श्री, तो ये हम चुन लेंगे। पूरा नाम इस तरह से डाल देंगे। तो हमने नाम डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पूरा नाम हम डालेंगे क्योंकि सेकंड नेम का ऑप्शन कहीं नहीं आ रहा है तो हम यहीं डाल देंगे। ठीक है, माता का विवरण है इसलिए इसमें माता का नाम। राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन है या अगर किसी और देश की है तो वो डालेंगे। उसके बाद रेजिडेंट है या नहीं है, हाँ या ना पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ ये नोट जो आ रहा है यहाँ बोल रहा है कि अगर मदर और फादर का एक ही रेजिडेंशियल एड्रेस है तो वो फादर की डिटेल में भी जो है अपने आप वही एड्रेस जो है ऑटोफिल हो जाएगा। तो यहाँ हाँ पे क्लिक कर देंगे क्योंकि मदर और फादर का एक ही एड्रेस होता है। अगर फिर भी आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो नहीं पे क्लिक करेंगे इस तरह से। तो हम यहाँ हाँ पे ही क्लिक करेंगे। उसके बाद देश चुनेंगे, इंडिया है, इंडियन है। राज्य यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कौन से राज्य से हैं आप, तो हम यहाँ उत्तराखंड सेलेक्ट कर लेंगे। शहर यहाँ पूछ रहा है तो शहर हम डाल देते हैं। ये हमने शहर भी इसमें डाल दिया है।
घर का पता पूछ रहा है तो घर का पता हम डाल देते हैं इस तरह से। तो दोस्तों हमने ये आवासीय पता भी इसमें डाल दिया है। उसके बाद पिन कोड ये पूछेगा, तो पिन कोड हम इस तरह से डाल देंगे। पिन कोड जब हम डाल देंगे तो टेलीफ़ोन नंबर अगर आपका है तो वो डालेंगे, व्यक्तिगत मोबाइल नंबर है तो वो डालेंगे, और इसी तरह ईमेल एड्रेस अगर आपका है तो वो भी डाल सकते हैं। अगर माता काम करती है यानी गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ डालेंगे कौन सी जॉब है, अगर नहीं करती है तो वो डालेंगे। संस्था का नाम क्या है यानी कौन से गवर्नमेंट उसमें काम करती हैं। उसके बाद फादर का विवरण डालेंगे, फादर का नाम यहाँ इस तरह से डाल देंगे। फादर का नाम डालने के बाद इस तरह से राष्ट्रीयता चुनेंगे, देश और जो बाकी डिटेल है वो यहाँ जो हमने मदर की डिटेल में डाली थी वो आ गई है। क्योंकि यहाँ दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कॉपी मदर्स रेजिडेंटल एड्रेस टू ऑटोफिल फादर्स रेजिडेंटल एड्रेस। तो यहाँ हमने हाँ किया है क्योंकि दोनों का सेम एड्रेस है, इसलिए ये पूरा एड्रेस वही आ चुका है। अगर यदि पिता काम करते हैं या करते थे तो कृपया जानकारी भरें। अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब जो भी करते हैं वो डिटेल यहाँ भरेंगे। संस्था का नाम यानी कौन सी कंपनी में हैं या कौन से विभाग में हैं, वो भरने के बाद आप इसे नेक्स्ट कर देंगे। अब दोस्तों जो इसका तीसरा स्टेप है स्कूल चॉइस। स्कूल चॉइस में आपको 3 स्कूल यहाँ चूज़ करने को मिलते हैं। सबसे पहले आप राज्य चुनेंगे, किसी भी राज्य में आप चुन सकते हैं, तो हम उत्तराखंड चुनेंगे। उसके बाद विद्यालय का नाम, तो देहरादून में जितने भी विद्यालय हैं या उत्तराखंड में जितने भी विद्यालय हैं सभी की लिस्ट यहाँ आ जाती है। तो हम यहाँ सबसे पहले हमने ये विद्यालय चुन लिया है। सिविल श्रेणी में यह आता है देहरादून, और प्रायोजक इसकी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून है, और अर्बन ये है, मैप भी इसका आप देख सकते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि कृपया पिता माता दादा दादी नाना नानी केवल IHL प्रोजेक्ट सेक्टर विद्यालय की सेवा श्रेणी 1 के लिए मान्य के सेवा वर्ग का चयन करें। ध्यान दें कि सेवा श्रेणी की प्राथमिकता पिता माता दादा दादी नानी के लिए अलग अलग हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि चयनित विद्यालय के लिए उच्चतम सेवा श्रेणी का चयन करें, क्योंकि यह प्रवेश की प्राथमिकता को प्रभावित कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका जैसे कि बच्चा है और आप उसके फादर हैं, आप अगर इंडियन जो पेट्रोलियम जो ये विभाग है यानी कि जो IHL जो है या इसके प्रोजेक्ट सेक्टर जो भी है उसमें अगर आप काम करते हैं तो आपको वही चुनना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा अफसर होगा या जो बड़े पद पे होगा तो उसको वरीयता दी जाएगी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो उच्चतम सेवा श्रेणी का चयन करें, क्योंकि यह प्रवेश की प्राथमिकता को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ अगर आप सेवा श्रेणी चुनने में मदद चाहिए, हाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन शायद खुल के आ जाएंगे। तो ये अभी काम नहीं कर रहा है। तो सेवा श्रेणी यहाँ पूछ रहा है जैसे पूर्व सैनिक के बच्चों सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे, यहाँ आपको सेवा श्रेणी मिल जाती है। इसमें से आपका जो भी सेवा श्रेणी है वो आप चुनेंगे। तो एक सेवा श्रेणी आप यहाँ चुन लेंगे, जो भी आपकी सेवा श्रेणी इनमें से है। अगर नहीं है तो वो आप कर देंगे। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको मदद चाहिए, जैसे कि वहाँ पूछ रहा था कि आपको सेवा श्रेणी चुनने में मदद चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसी तरह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी तरह बहुत सारे इसमें ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। उत्तराखंड पुलिस अगर आप सिलेक्ट करते हैं, एम्प्लॉय स्टेटस आप सिलेक्ट करते हैं इस तरह से और इसे सबमिट करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं राज्य सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे अपने आप ही टिक हो जाता है। तो क्योंकि अगर आपको मदद चाहिए तो हाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी वो इन्फॉर्मेशन मांगे आपको वो डालनी है। और अगर आपको सेवा श्रेणी पहले से मालूम है तो आप सीधे उसी पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ अभिभावक में पिता माता दादा दादी नाना नानी केवल IHL प्रोजेक्ट सेक्टर विद्यालय की सेवा श्रेणी 1 के लिए मान्य का चुनाव करें, यहाँ पूछ रहा है। तो इसमें मदर या फादर कौन से आपकी जॉब करते हैं वो चुनेंगे, मदर चुन लेंगे या फादर चुन लेंगे, जो भी काम करते हैं। और माता पिता या दादा दादी का 7 साल में स्थानांतरण हुआ है या नहीं हुआ है, हाँ या नहीं पे क्लिक करेंगे। अगर हाँ करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप कार्यालय यूनिट का स्थान, कार्यालय ज्वाइनिंग की तिथि और स्थानांतरित कार्यालय उसका स्थान, कार्यालयों के बीच की दूरी कितनी है और स्थानांतरण आदेश संख्या क्या है, ये सारा आपको यहीं पूछ लेगा। और अगर नहीं पे क्लिक करते हैं तो फिर ये छोड़ देगा। हाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सारी जानकारी आपको भरनी होगी। तो दोस्तों हम इसे नहीं पे क्लिक कर देंगे। और अगर इसमें ट्रांसफ़र की और डिटेल आप डालना चाहते हैं तो ऐड न्यू ट्रांसफ़र पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमने इसे नहीं कर देना है क्योंकि मैं आपको केवल बताने के लिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट कर देंगे इसे। और अगर आप और स्कूल भी भरना चाहते हैं तो इसमें क्योंकि 3 स्कूलों का विकल्प आप भर सकते हैं, तो 3 स्कूलों का मैं आपको फिर भर के बता देता हूँ। इसी तरह चॉइस 2 पे क्लिक करेंगे, सेकेंड स्कूल भी आप इसी तरह चुन लेंगे।
जिस भी स्टेट में आप चुनना चाहते हैं, स्कूल, विद्यालय का नाम यहाँ देख सकते हैं। तो आप इसमें विद्यालय का नाम पहले से भी चुन के रख सकते हैं कि आपको कौन कौन से विद्यालय में अपने बच्चे का जो है एडमिशन करवाना है। तो हमने ये चुन लिया है। इसी तरह इसमें भी हम सारी चीज़ें करेंगे, सेवा श्रेणी चुन लेंगे इस तरह से, और यहाँ भी हम चुन लेंगे। सारी चीज़ें हम इस तरह से चुनेंगे इसी तरह से, और तीनों स्कूल जब हम भर लेंगे तब इसे नेक्स्ट कर लेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ इस पेज पे आप पहुँच जाएंगे। यहाँ केवल जो डॉक्यूमेंट हैं वही अपलोड होंगे, और डॉक्यूमेंट का साइज़ PDF और JPG फाइल में आपको पहले से ही तैयार रखना है। बच्चे की जो फ़ोटो है वो JPG फाइल में होनी चाहिए, और जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो PDF में होना चाहिए। तो 256 KB इसका साइज़ होना चाहिए फाइल का अधिकतम। तो हम बच्चे का जो प्रमाण पत्र है उस पर अपलोड करेंगे उसे। तो फाइल चुने, यहाँ एक लिखा हुआ है, फाइल चुने पे क्लिक करेंगे इस तरह से, और इमेज और PDF पूछ रहा है तो PDF डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। अभी हमारा जो फ़ोन की गैलरी है वहाँ हमें ले जाएगा, वहाँ से हमें ये चुन लेना है इस तरह से। SD कार्ड वगैरह जो भी आपका है उससे सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। उसके बाद एक फ़ोल्डर पहले से ही बना के रखेंगे। फ़ोल्डर से हम डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट PDF अपलोड करेंगे, और यहाँ हम जैसे ही उसको PDF को टिक करेंगे फाइल यहाँ आ जाएगी। अब हम अपलोड पे क्लिक कर देंगे, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा, ओके कर देंगे। अब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के लिए फ़ोटो चुने पे क्लिक करेंगे, अलाउ इसे कर देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट इमेजेस खुल गई हैं। तो हमारी जो फ़ोटो है वो पहले से ही यहाँ आ रखी है। इसका साइज़ आप देख सकते हैं 32 KB लगभग है, और JPG इमेज ये है। तो हम इसे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ फ़ोटो का नाम आ जाएगा, अपलोड करते ही इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाती है, यहाँ आ जाती है। व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं फ़ोटो हमारी जो है वो अपलोड हो चुकी है। और एक यहाँ नोट आता है, यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है, यानी कि अगर आपको सीट मिल जाती है तब प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। इसमें से क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें देने होंगे? बच्ची का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, निवास का प्रमाण पत्र, समक्ष प्राधिकारी द्वारा दिए गए सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवा प्रमाण पत्र, ये हमें देना होगा। इसी तरह जो भी विद्यालय हम सेलेक्ट करेंगे उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट हमें देने होंगे। इसी तरह अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट इसे कर लेंगे। एक यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाता है। तो दोस्तों इसका 5वां जो स्टेप है और अंतिम स्टेप है ये डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट ये है, और यहाँ लिखा हुआ है पूरा एक डिक्लेरेशन। मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि मैंने इस ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के लिए निर्देशों के सभी खंडों को पढ़ा है और समझा है, एवं मैंने निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र भरा है। यानी KVS के जो सभी गाइडलाइन हैं, जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपको दिखाए जाते हैं, आपने वो सभी पढ़े हैं और उन्हीं के अनुसार आपने फॉर्म भरा है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है। मैं इस शर्त से सहमत हूँ कि उपरोक्त तथ्य यदि गलत पाए जाते हैं तो मेरा बच्चा या बच्ची केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु अयोग्य होगा या होगी। मैं मानता हूँ या मानती हूँ कि यदि एक ही बच्चे के लिए एक से अधिक आवेदन उसी स्कूल के लिए जमा किए गए हैं तो बच्चे के सभी आवेदन पत्र उस स्कूल के लिए अमान्य कर दिए जाएंगे। मैं किसी भी केंद्रीय विद्यालय द्वारा चयनित होने पर प्रवेश के दौरान अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में सूचीबद्ध सभी दस्तावेजों के मूल प्रति प्रस्तुत करूंगा या करूंगी। उसके बाद डिक्लेरेशन बॉक्स पे टिक करना है, और यहाँ एक डिक्लेरेशन यहाँ है, मैंने उपरोक्त नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं इन शर्तों से सहमत हूँ। तो ये जब आप कर देंगे तो इसे आपने पहले तो सेव कर लेना है। सेव करने के बाद रिव्यू करेंगे। ये आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन डिटेल है, ये सारी आ जाती है। यहाँ अगर बाय द वे अगर आपकी कोई डिटेल गलत है, अभी आप बैक जाके इसे सही कर सकते हैं केवल एप्लीकेशन फॉर्म में। तो बैक जाएंगे वापस। अब आपने ये अगर गलत है तो और बैक जाएंगे, प्रीवियस पे क्लिक करेंगे और जहाँ जहाँ गलती हुई है उसे सही कर देंगे। सारा कुछ सही है तो सबमिट एप्लीकेशन क्लिक करेंगे। फिर से एक पॉपअप मैसेज आएगा, सबमिट एप्लीकेशन, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, नो थैंक्स और यस सबमिट का ऑप्शन आता है। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको एक बार चेक करना है तो नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे, फिर से चेक करेंगे, वापस जाके यस सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ ये आपका पेज दूसरा आ जाता है। यहाँ फिर से एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, इसी मोबाइल नंबर पे जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त इसमें डाला है, और ये OTP आ चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। OTP यहाँ दर्ज करेंगे। अब दोस्तों वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे और यू सक्सेसफुली सबमिटेड यूर फॉर्म आ चुका है, ओके करेंगे। अब एक मैसेज हमें आ चुका है जैसे कि आपने देखा है कि हमने फॉर्म भर लिया है। लॉगिन कोड क्लास अप्लाइड फर्स्ट
सेशन, आवेदन की स्थिति, एप्लीकेशन सबमिशन नंबर आ जाता है। प्रस्तुत आवेदन को देखें पे क्लिक करेंगे। ये हमारा फॉर्म आ जाता है। तो ये हमने दोस्तों फॉर्म हमने सक्सेसफुली भर लिया है और ये हमारा कक्षा 1 के लिए पूरा हो चुका है। हमने अप्लाई कर लिया है अपने बच्चे के लिए। तो अब यहाँ से हम दोस्तों इसमें आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, इंस्ट्रक्शन, सारा कुछ यहाँ आ जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप, होम पे हम चले जाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों इस तरह से आपका आवेदन सबमिट हो चुका है और यहाँ से आप उसके बाद लॉगिन करके यहाँ मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के अपनी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो हम एक बार चेक करके आपको दिखा देते हैं। लॉगिन क्लिक करेंगे उसके बाद और यहाँ आप देख सकते हैं आवेदन की स्थिति। अगर आपका जो आवेदन है उसे आप रद्द करना चाहें तो आवेदन रद्द कर सकते हैं, लेकिन हमें आवेदन रद्द नहीं करना है। आवेदन कब किया था उसकी डिटेल पूरी आ जाती है ऊपर, आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं और उसके बाद लॉग आउट यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मोबाइल ऐप के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस वीडियो में आपको बताया। और केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई समस्या है, एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2020-21 से रिलेटेड, कक्षा 1 के लिए एडमिशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।